हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि पिछले दिन की वीडियो के अंदर, पिछले एनालिसिस की वीडियो में हमने जो बात की थी एग्जैक्टली मार्केट आज उसी तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी। कल मार्केट जो क्लोजिंग हुआ था लगभग 24,120 के लेवल पर मार्केट क्लोजिंग हुआ था और आज के दिन हमें एक हैवी गैप अप देखने को मिली ओपनिंग, बट बेसिकली हमारे ही लेवल पे जाके मार्केट अटका। आप देख लो, मैंने आपको एक लेवल दिया था 24,350 का लेवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल था और मैंने आपसे ये भी कहा था 24,350 के लेवल पे मार्केट अगर निकला तो फिर किसी का बाप भी इसको 24,500 जाने से नहीं रोक सकता। बेसिकली आज के दिन मार्केट ओपन यहीं पे होता है और इसी लेवल से एग्जैक्टली रिजेक्शन देता है। तो ये आपको बताने का रीज़न ये है गाइस कि हमने जो लेवल डिस्कस किया था वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मार्केट इसी लेवल पे आके रिजेक्शन लेता है और एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलता है। उसके बाद में मार्केट में एक शार्प वी शेप रिकवरी होती है, इसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं। मार्केट जहाँ पे बंद हुआ था एग्जैक्टली आज भी मार्केट वहीं पे बंद हुआ। बेसिकली मार्केट जहाँ पे खुला था आज वहीं पे जाके मार्केट बंद हुआ। वी शेप रिकवरी के साथ में मार्केट आज रिकवर हो गया और जो आज जो गैप अप हुआ था वो गैप अप को मार्केट ने फिल कर दिया। दूसरी चीज़, साथ ही में इसी के साथ मैंने दो प्रीमियम का एनालिसिस किया था, कॉल के प्रीमियम का और पुट के प्रीमियम का। कॉल का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया था 24,100 का कॉल। आप देख लो आज के दिन हुआ क्या है। बेसिकली मार्केट एक हैवी गैप अप ओपन होता है, तो हमारा जो प्रीमियम था 140 का प्रीमियम, बेसिकली 24,100 का जो प्रीमियम था, ये मैंने आपसे कहा था कि अगर 150 रुपये के ऊपर निकलेगा तो हम टारगेट लेंगे 200 का, फिर 250 का, उसके बाद में 300 का। ये 3 टारगेट मैंने आपसे कहा था, लेकिन बेसिकली पहली कैंडल में ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये मार्केट की आज की पहली कैंडल थी इस प्रीमियम की। आप देख लो एग्जैक्टली हमारे ही लेवल से, यानी कि 250 के ही लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया। पहली कैंडल के बाद में मार्केट रिजेक्शन हुआ। अब जाहिर सी बात है, ये अगर रिजेक्ट हुआ है तो जो पुट का प्रीमियम था वो ऊपर आया होगा, तो पुट के प्रीमियम को भी देख लेते हैं। दूसरा जो पुट का प्रीमियम था हमारा, पुट का प्रीमियम हमने सिलेक्ट किया था 24,200 का। आप देख लो 24,200 में जो मैंने जो बेस लेवल बताया था वो था 80 to 100 का, और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर 80 से 100 के बीच नीचे अगर ये चला जाए प्रीमियम तो फिर इसके अंदर जो है 0 तक ये जा सकता है। बेसिकली इस तरह से मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बात किया था, ठीक है। आप बताओ, अब दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रीमियम जब नीचे खुलता है यहाँ पे एक बेस बन गया। पहली कैंडल का जैसे ही इस प्रीमियम ने हाई तोड़ा, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक एन पैटर्न बना, एन पैटर्न एक्टिवेट हुआ। यहाँ पे आप देख लो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाके जब रिजेक्शन लेता है तो इसी लेवल से, इसी बेस से जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिजेक्शन लेता है, अगेन मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से एन एक्टिवेट होता है। ये एग्जैक्टली एन पैटर्न है, आप देख लो। और जब मार्केट में एन एक्टिवेट होता है, जैसे ही एन एक्टिवेट हुआ मार्केट में एक बूम बाम पोजीशन बनी। अब एग्जैक्टली ये जो लेवल था एन पैटर्न एक्टिवेट होने का 70 रुपये का ये लेवल था। 70 रुपये से मार्केट इस प्रीमियम ने हाई लगाया है, 90 रुपये का पहला हाई लगाया। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर अगेन ऊपर गया। उसके बाद में इसने हाई लगाया लगभग 130 का। यानी कि कोई अगर पुट के प्रीमियम में एंट्री लिया होगा तो उसने पैसे आज डबल किया होगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो कहने की बात ये गाइस, बताने का रीज़न ये है कि हम जो प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं वो डेफिनेटली वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद में जब मार्केट के अंदर वी शेप रिकवरी आई, आप देख लो हमारा जो प्रीमियम था कॉल का प्रीमियम एग्जैक्टली नीचे आया तो कहाँ तक आया, हमने जो बेस मार्क किया था कल की वीडियो में आप जाके चेक कर लेना, मैंने 106 रुपये का एक बेस मार्क किया था। एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दिया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने कल बनाया था, जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला एंट्री एक्टिवेट हो गई 120 से। ये प्रीमियम 120 से ऊपर वन वे ऊपर गया है और इसने 120 से सीधा 246 का हाई लगाया है और क्लोजिंग दिया है 215 पे। तो ये बताने का रीज़न ये है गाइस कि हमारे जो लेवल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अब निफ्टी कल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो अब क्या हो सकता है गाइस। मैं जो इसके अंदर देख रहा हूँ ना, अब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो। मतलब आज वी शेप रिकवरी हो गई है, हो सकता है मार्केट यहाँ से कल के दिन 24,350 का लेवल भी तोड़ दे और तोड़ने के बाद में वन वे रिकवरी दे दे 24,500 तक की पॉसिबिलिटी है, मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। और हमने हमेशा यही कहा, कल की वीडियो के अंदर तो मैंने स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा था कि मार्केट के अंदर बाय ऑन डीप की पोजीशन चल रही है, बाय ऑन डीप चलते रहो, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हमको प्रीमियम डीके भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो प्रीमियम भी ज़्यादातर डीके होना चालू हो जाते हैं। 3 तरीके के डीके होते हैं, टाइम डीके, थीटा डीके और गामा डीके। तो कल हमें गामा डीके देखने को मिल सकता है। गामा डीके कब होता है, थीटा डीके कब होता है,
इनके लिए सेपरेट वीडियो बना के समझाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स का एक ऐसा पार्ट है, काफ़ी बड़ा टफ पार्ट है ये, तो एक सेपरेट वीडियो में समझाना पड़ेगा। एनालिसिस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एनालिसिस दे सकता हूँ। कल के दिन में हम शॉर्ट की पोजीशन कब लेंगे, तो अगर ईएमए बेस पे हम बात करेंगे तो गाइस देखो, कल मैंने ये डिमांड जोन कल की वीडियो में भी बनाया था और यही डिमांड जोन लगा हुआ है, थोड़ा सा लेवल खाली रेक्टिफाई हो गए, यही डिमांड जोन है और यहीं पे जो है 200 ईएमए भी है। तो कल के लिए जो हमारा अपसाइड का लेवल है, अपसाइड का लेवल सेम रहेगा 24,350 का लेवल। अगर 24,350 का लेवल निकलता है कल के दिन तो हमें निफ्टी जाता हुआ दिख जाएगा 24,500 तक के लेवल के लिए। रही बात डाउन साइड की, अगर बात करें तो डाउन साइड की पोजीशन हम बनाएंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है गाइस, ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता है आप पकड़ लो 24,240 का लेवल, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 24,240 का लेवल। जैसे ही मार्केट 24,240 के नीचे निकलता है तो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 24,140, यानी कि 100 रुपये का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो 24,140 तक हम पहला टारगेट ले लेंगे, दूसरा टारगेट लेंगे 24,080 का, और तीसरा और फाइनल टारगेट लेंगे 24,000 का लेवल। तो ये 3 टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ पोजीशन बनाएंगे। सेकेंड चीज़, अपसाइड की तरफ भी मैंने लेवल बता दिया। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद में अगेन इसी लेवल से रिजेक्शन लेके अपसाइड तरफ चला जाए और ये बड़ा सा एक डब्ल्यू एक्टिवेट कर दे इस तरह का। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आज एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, मैं अभी वो भी देख लेता हूँ, शायद हैमर कैंडल बनी है, सॉरी मैं कहीं गलत हूँ, एक बार देख लेते वो भी 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आज की कैंडल कैसी है। आज की कैंडल भयानक वाली बुलिश है, आप देख लो, मार्केट नीचे भी गया, अगेन मार्केट ऊपर आ गया। तो ये कैंडल हमें क्या दर्शा रही है, ये कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट में एक बायर भर के है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहीं से रिजेक्शन भी दे दे, ठीक है। तो कैंडल तो बहुत कुछ बता रही है, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो हमें ध्यान देना है कल के दिन पे। दूसरी चीज़, कल कौन से 2 प्रीमियम रहेंगे जिस पे हम अपना फोकस रख सकते हैं, तो 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस मैं दे देता हूँ आपको। चलते ग्रो के चार्ट पे, और कॉल का प्रीमियम हम सिलेक्ट करेंगे कल, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा हम डीप इन द मनी पे जाएंगे, क्योंकि अगर हम एट डी मनी के प्रीमियम लेंगे तो हो सकता है उनके अंदर प्रीमियम डीके का हम शिकार हो जाए। तो 24,100 का कॉल तो ठीक है गाइस, इसी के ऊपर हम बात कर लेंगे। पुट का प्रीमियम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पुट का प्रीमियम हम ले लेंगे 24,450 का, ठीक है। 2 प्रीमियम ले लेंगे, 24,450 का पुट का प्रीमियम ले लेंगे, कॉल का प्रीमियम लेते तो 24,150 का, ठीक है। 100 का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा है 215 पे, तो हम 150 का प्रीमियम ले लेते हैं, 24,150 का 160 का। दोनों भी प्रीमियम मैंने सेम चूज़ किया हूँ, दोनों सेम लेवल पे 170 के लेवल पे, ठीक है। अब इनमें क्या हो सकता है, अब बेसिकली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले कॉल के प्रीमियम को समझेंगे। 1 मिनट बने रहिए वीडियो में। कॉल का जो प्रीमियम है गाइस, इसके ऊपर पिवट पॉइंट लगा देते हैं, समझते हैं इसको। पिवट हमें 2 टारगेट दे रहा है अपसाइड की तरफ, कॉल के प्रीमियम के अंदर एक कप है ना, हैंडल भी मुझे दिखाई दे रहा है, कप भी दिख रहा है इसके अंदर, तो काफ़ी बड़ा वाला। 30 मिनट पे एनालिसिस कर लेते हैं गाइस, क्योंकि मैं लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर। आप देख लो इस प्रीमियम का जो एक्चुअल सपोर्ट अभी दिख रहा है ना मुझे, वो ये दिख रहा है 150 रुपये का लेवल, 150 का लेवल। दूसरा इसके अंदर मुझे सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट दिख रहा है ये वाला, लगभग लेवल है इस ट्रेंड लाइन का, यानी कि ये प्रीमियम कल के दिन अगर 90 रुपये के नीचे जाएगा, 90 रुपये का लास्ट बेस है, अगर 90 के नीचे जाएगा तो फिर ये प्रीमियम हमें यहाँ तक आता हुआ दिख जाएगा, लुढ़क जाएगा ये प्रीमियम। फिर एक हीरो ज़ीरो लेवल इसमें निकलेगा 24 रुपये का, ठीक है। यानी कि कल के दिन अगर ये प्रीमियम हमको 24 रुपये पे दिन में जब भी मिलेगा, दिन में 1 बार मिले 2 बार मिले, जब भी मिलेगा 24 रुपये के लेवल पे, तो ये प्रीमियम एक बार जो है ना डबल होगा ही होगा। इस प्रीमियम में कल आपको फोकस रखना है, और मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कल पैसा डबल कहाँ होगा। हो सकता है यहाँ से डबल हो जाए, 24 रुपये के लेवल से आके ये 50 रुपये चले जाए, हो सकता है 90 रुपये के लेवल से आके ये 180 चले जाए, मतलब पॉसिबिलिटी है इसके अंदर एक बार डबल होने की, ठीक है। मैं एक बार डबल होने की बात कर रहा हूँ, तो आपको कल इस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अपसाइड की तरफ इसमें कौन से लेवल निकल के आ रहे, तो गाइस अपसाइड की तरफ सुपड़ा साफ दिख रहा है इस प्रीमियम का,
बट फिर भी हम फिप के लेवल से इसमें लेवल निकालेंगे अपसाइड की तरफ और समझेंगे कहाँ तक ये जा सकता है। तो दोनों चीज़ देख लेते हैं। अपसाइड की तरफ एक लेवल दिखाई दे रहा है 257 का, ठीक है। दूसरी चीज़ फिबोनाची अगर मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर, तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। फिप के हिसाब से गाइस इसके अंदर 312 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। तो दो टारगेट है अपसाइड की तरफ। अपसाइड की तरफ पहली बात तो हम इसके अंदर पोजीशन लेंगे कब, उसको समझ लेते हैं। ये प्रीमियम कल के दिन अगर यहीं कहीं ओपन होता है 160 के लेवल पे, ठीक है, 160 150 पे अगर ओपन होता है, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे 220 के, उसके बाद में सीधा 260 के, यानी कि दो टारगेट लेके चलेंगे। पहला टारगेट लेके 150 रुपये पर अगर मिलता है तो 220 का पहला टारगेट, 260 का दूसरा टारगेट और 300 रुपये का तीसरा टारगेट। नीचे की तरफ अगर ये प्रीमियम डीके होके नीचे आ जाता है 24-25 रुपये के लेवल पे अगर मिलता है तो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर पैसा डबल होने की, ठीक है। 94 रुपीज़ के ऊपर भी पॉसिबिलिटी है पैसा डबल होने की एक बार। तो ये तो हो गई कॉल की बात। पुट की बात अगर की जाए तो पुट के अंदर तो बहुत ही प्यारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन के हुए आ रही है और ये ट्रेंड लाइन हमें बहुत कुछ बता भी रही है। आप देख लो ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट भी हुआ एग्जैक्टली एंड में। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 180 के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर पुट के अंदर पोजीशन बनाएंगे। आप सेफ लेवल ले लो 200 रुपये का। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 255 रुपये का, 250 रुपये का, दूसरा टारगेट लेके चलेंगे 320 रुपये का। तो दो टारगेट के लिए हम पुट के अंदर बैठेंगे। पुट के अंदर नीचे की तरफ कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। नीचे की तरफ गाइस पुट के अंदर जो है बेस तो है काफ़ी, नीचे की तरफ एक बेस है, फाइनल बेस 140 का बेस है, यानी कि पुट के प्रीमियम में नीचे बेस शो नहीं हो रहे। तो डेफिनेटली कल के दिन ये पुट का प्रीमियम बेस बनाएगा। एक बेस है सपोर्ट 4 दिख रहा है 110 के लेवल पे और लगभग 12 रुपये पे। तो ये 110 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा बेस के लिए, 100 से 110 का लेवल, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो हमें फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम लर्निंग वीडियोस डालेंगे जिससे आप स्टॉक मार्केट को ईजी भाषा में समझ सकोगे। तो अभी तो काफ़ी सारे टॉपिक पेंडिंग है गाइस डिस्कस करने के, जैसे कि आज प्रीमियम डीके के ऊपर किसी ने सवाल किया था मुझसे। हमारे बहुत ही प्यारे एक सपोर्टर है जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका ये सवाल था कि प्रीमियम डीके बेसिकली होता क्या है और कैसे होता है। तो इस एनालिसिस वीडियो के अंदर तो मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट सैटरडे संडे में मैं डेफिनेटली एक इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना दूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम डीके के ऊपर, ठीक है। तो गाइस वीडियो में बस जय हिंद जय भारत।